प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज मंगलवार है और कोरोना के ऊपर लिखे गए लेख का जो कार्यक्रम प्रत्येक मंगलवार को आता था, आज उसकी अंतिम कड़ी है। आज आप लोगों के द्वारा जितने भी लिखे लेख जो आप लोगों ने मुझे भेजे थे, उसके अंतिम कड़ी को लेकर के उपस्थित हूँ। अब अगले मंगलवार को देखता हूँ कौन सा सीरीज चालू करता हूँ और क्या करता हूँ, ये तो बात की बात होगी। आज जिनके लेख को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, उनका नाम है श्रीमती अंजू यादव जी। ये बैंक में नौकरी करती हैं। अद्भुत हैं ये। दरअसल इन जैसे दर्शकों की ही मुझे आवश्यकता है। मुझे भारी भीड़ की आवश्यकता नहीं है और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे प्रबुद्ध दर्शक मिले और इन जैसे दर्शकों को पाकर के मन गुमान में खिल जाता है। गुमान होता है कि नहीं, मुझे ऐसे लोग देख रहे हैं, ऐसे लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझ पर भरोसा किया और इनकी लेख मुझे बाद में मिली थी। सबसे बाद में इन्होंने मुझे लेख लिखा था, इस वजह से इनके लेख को मैंने अंतिम में ही शामिल किया। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आपने मेरा मान रखा, मुझे उस योग्य समझा, मुझे भरोसे में रखा और मुझ पर भरोसा किया। आइए, आपके लेख थोड़े बड़े थे, मैंने उसमें थोड़ी सी छटनी की है और ये काफ़ी बड़ा हो जाता, लेकिन थोड़ा सा उसे कम किया है। आइए पढ़ के सुना देता हूँ। हालांकि मैं यह बात किसी को बताना नहीं चाहती थी, लेकिन नकुल जी, आपने इस लेख के जरिए अपने अनुभव बताने को कहे हैं तो आपसे झूठ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरा मकसद अपने लेख के जरिए कोई प्रतियोगिता जीतना नहीं है। और फिर भी आपने कहा कि सभी लोग अपना अनुभव बांटें, तो आपका मान रखते हुए मैं भी अपना अनुभव शेयर करती हूँ। जो सारी दुनिया में घटित हुआ उससे तो सभी वाकिफ़ हैं। आपको भी न्यूज़ और नेट के द्वारा पता चलता ही गया होगा और चल ही रहा होगा कि आपने इस पर वीडियो भी बनाए थे और मैं इस विषय पर नहीं बोलूँगी कि कोरोना क्या है और कैसे फैला आदि आदि। बस इन कुछ महीनों ने हमें कैसे प्रभावित किया, हमें क्या अनुभव हुआ, हमने क्या सीखा, यही मुख्य मुद्दा है। कोरोना एक ऐसी भयावह बीमारी जिसके बारे में मार्च से पहले सुना ही नहीं था। इसने दिसंबर 2019 में चीन से अपने पांव पसारने शुरू किए थे, लेकिन हम सब इससे अनभिज्ञ थे। मेरा बेटा, जो कि मार्च में होली के करीब करीब मुझे बताता है कि चीन से एक वायरस फैला है जो लोगों को प्रभावित कर रहा है बुरे तौर पे और मौत का कारण बन रहा है। जब उससे मेरी बात हुई और मेरी बेटी से उससे बात हुई तो उसने कहा कि बच के रहिएगा। तो मेरी बेटी और हमने उसे ये कह दिया कि चलो चलो, हमारी तरफ ये नहीं आने वाला है, हम नॉनवेज वगैरह नहीं खाते, मांसाहार नहीं खाते हैं। ये उन्हीं को पकड़ रहा है जो नॉनवेज वगैरह खाते हैं या मांसाहार करते हैं। कुछ दिनों के बाद ये गलतफहमी ख़त्म हो जाती है और फिर बैंक, ऑफिस, कार्यालय, हर जगह से वही शोर सुनाई देता है, नहीं, ये कोरोना है और इससे बच के रहना है। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जैसे इस दौरान की चीज़ें कैसे, जो प्रतियोगिता जीवन में शामिल हो रही थी, उसे कैसे निपटा जाएगा। ऑफिस आने का झंझट, ऑफिस से निकलने का झंझट। इस दौरान सभी कार्यालय बंद हो चुके थे। तो मेरे बैंक में आने के बाद और बैंक में आने के बाद की चीज़ें आपके सामने रखना चाहती हूँ। जो इस बीमारी को गंभीरता से लेते थे उन्होंने होली कम खेली थी और जिनके ऊपर इसका प्रभाव या थोड़े अनभिज्ञ थे वो आराम से होली मनाते दिखे थे। मैं एक सरकारी बैंक में कार्यरत हूँ तो वहाँ का अनुभव भी आपसे शेयर करती हूँ। इन्होंने लिखा है, एक महाशय बैंक में आए। उन्होंने उनसे हमारे कर्मचारी और जो गेट पे लोग खड़े थे, उन्होंने उनसे हाथ आगे बढ़ाने को कहा। उन्होंने आगे हाथ बढ़ाया तो एक बैंक कर्मी ने उनके हाथ पर सैनिटाइजर की कुछ बूंदें डाल दी। महाशय ने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा और झट से अमृत पान कर लिया उसका और वो इसे पी गए। यह सच की घटना है। आपको यकीन ना हो तो मैं इसका वीडियो आपको भेज दूंगी। बिल्कुल, ये मेरे सामने भी कुछ लोग ऐसा बता रहे थे, आप ये जो बता रही हैं। भारत में आधा से ज़्यादा लोग सैनिटाइज़र के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन इस कोरोना वायरस ने सबको अवगत करा दिया कि सैनिटाइज और अपने आप को अलग रखना भी कुछ होता है। यही नहीं, बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए काउंटर के आगे कुर्सियां लगा दी जाती थी ताकि लोग सीधे काउंटर पे ना आए। लेकिन तब भी लोग कहाँ मानने वाले थे, वो सीधे
चेयर पे ही चढ़ जाते थे, बस माथे पे चढ़ना बाकी था। अगले ही पल इन्होंने लिखा है, बहुत मुश्किल से समझाना पड़ता था लोगों को। कई बार तो बड़ी ही हास्यास्पद स्थिति बन जाती थी। किसी के हाथ पर सैनिटाइजर डालते थे तो वो पूछता था, अरे यार आपने साबुन तो दे दी, अब हाथ कहाँ धोएं, पानी है क्या? अगले ही पल इन्होंने लिखा है, जो भी हो, ऐसे कस्टमर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ जो हमें अपनी भोली भाली बातों में हंसा देते थे। पूरे दिन उदासीनता भरे माहौल में काम करना, उसमें ऐसे एक दो लोग आ जाते थे तो हंसी का माहौल बन जाता था। जबकि कुछ लोग बेवजह भी परेशान किया करते थे, क्योंकि उनका मन घर में लगता नहीं था, तो रोज़ ही बैलेंस पूछने के बहाने घर में से निकल करके बैंक में आ जाया करते थे। और उस दौरान सरकार जो लोगों के खाते में पैसे डलवाती थी और डाल करके उनको आर्थिक रूप से मदद देने का काम करती थी, तो लोग अब उस दौरान चूंकि ऑफिस का काम भी बढ़ जाता था, तो ऑफिस का काम बढ़ जाता था तो उसमें भीड़ भी बढ़ जाती थी। क्योंकि उस समय का जो काल था मार्च अप्रैल का, उस समय बैंक को पूरे वर्ष का जो है वो लेखा जोखा देना होता था। तो एक तो कोरोना का प्रभाव, ऊपर से काम का दबाव, और ऊपर से ये कंडीशनल हो जाना, पर्यावरण के अनुकूल काम करना, जहां हम स्वच्छंद रूप से बिना मास्क के और बिना सैनिटाइजर के और बिना किसी भी तरीके से आराम से काम करते थे, अब वहां पे बैंक से आने से पहले, बैंक से जाने के बाद ये तमाम तरीके की परेशानियां होती थी। रास्ते में आने जाने में पुलिस वालों का चक्कर, वो रोकते थे, अलग अलग तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, फिर भी बैंक जाना ही था। चलिए जो भी हो, इस कोरोना महामारी ने हमें यह तो बता दिया कि दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जैसे चीन, इटली, रूस, अमेरिका कुदरत के आगे कुछ भी नहीं है। जो देश चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी थे, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में सर्वोत्तम थे, बड़े बड़े परमाणु बमों का जिन्होंने आविष्कार कर रखा था, वो सब खत्म और हार गया था। कुदरत जीत गई थी। पर्यावरण साफ हुए थे, मन के अनुकूल पर्यावरण देखने को मिल रहा था। आकाश बिल्कुल एकदम सफ़ेद चादरों में लिपटा जो रहता था पर्यावरण और प्रदूषण के, वो बिल्कुल साफ और स्वच्छ हो गए थे। नदियों का पानी जिस पे सरकार ने करोड़ों अरबों खर्च किए थे, वो कभी साफ होते नहीं दिखा था, वो सब साफ हो गए थे। बिल्कुल एकदम स्वच्छ हो गई थी गंगा माँ। और इस दौरान कई सामाजिक लोग जो कार्यकर्ता के रूप में बाहर आए थे, उन्होंने लोगों की मदद भी करी थी। ये फिल्म स्टार अपने पिक्चर के प्रचार के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, और फिर इस दौरान तो वो कहीं दिखे ही नहीं। इस दौरान जिनका गाना भी आया और जिनके गाने सुनने को मिले, वो भी सिर्फ प्रचार करने के लिए, और पता नहीं क्या क्या कहते दिखे वो लोग। इस दौरान कई तरीके की चीज़ें घटनाक्रम में आती भी गई, देख करके मन भरा भी और रोया भी। एक घटना और बताती हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 2 से 4 दिन में ही परिस्थितियाँ बदलने लगी थी। कोरोना से संबंधित तरह तरह की खबरें आने लगी थी। जो भी सुनता था यही कहता था, आखिर यह कौन सी बला है जो विदेशों से आ रही है, जिसका कोई इलाज नहीं है। जिन्होंने इसे गंभीरता से लिया था, उन्होंने होली नहीं खेली थी, वो बात मैंने पहले बताई है। हमारे बैंक में 14 मार्च से मुंह पर मास्क लगाकर और हाथों में दस्ताने पहनकर काम शुरू किया गया। सभी को सोशल डिस्टेंस रखने का निर्देश मिल गया था, तो सबके काउंटर पर सैनिटाइजर की बोतल रख दी गई थी ताकि पूरी एहतियात बरती जा सके। ऊपर से एमडी के निर्देश आ गए कि बैंक में निर्देशों का सही ढंग से पालन किया जाए। मैं बैंक की जिस शाखा में काम करती हूँ वो गांव का एरिया है, जो पंचकुला से 4 से 5 किलोमीटर दूर है, जहां मैं ऑटो के द्वारा जाती थी। किंतु अब ऑटो और बसें चलना बंद हो चुके थे, तो मेरे लिए अब ये एक नई मुसीबत के दरवाजे खोलने वाले थे। बाद में मेरे पति ने मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हें बैंक में छोड़ आऊँगा और वापस आने के टाइम पे तुम्हारे लिए आ जाया करूँगा। लेकिन बाद में उनके भी हौसले पस्त होते दिखे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। फिर बेटी से मदद मांगी, उसने मुझे पहुंचाया। 10 से 5 मिनट का रास्ता पैदल भी तय किया, लेकिन बैंक जाती थी और जाती रहती थी। लोगों की मदद करने की गुहार जो वो मेरे प्रति थी, मैं उसमें हमेशा सहयोग अपना देती रही थी। कोरोना के काल ने कुछ बताया ना बताया, एक बात तो बहुत अच्छे से बताया था, इसमें लोगों को पहचानने में मैंने भूल नहीं करी और न ही लोगों ने। दरअसल इस दौरान समाज के उन चेहरों को भी सामने से परखने का मौका मिल गया था जो कैसे थे और वो क्या करते थे। जो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी और सबसे ऊंची कीमत चुकानी पड़ी है, वो निश्चित रूप से हमारे फिल्म क्षेत्र को चुकानी पड़ी है। लेकिन सबसे ज़्यादा धक्का उन्हें लगा है, तो सबसे ज़्यादा हमने उन्हें पहचाना भी है।
ये इनके लेख। रास्ते में पुलिस का पूछना, रोकना, टोकना, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए रोकना। बच्ची जो मेरी बेटी है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कैसे उसकी मदद ली गाड़ी चलवाने के लिए। उसने मुझे बैंक के करीब तक जा कर के छोड़ा भी। पति का सरेंडर करना, सैनिटाइज़र को देख करके लोगों का अचंभित होना, उसे अमृत पान कर लेना, ये समझ लेना कि ये कोई चीज़ है जिसे पीना ही पड़ता है बैंक में आने से पहले। सैनिटाइज़र को हाथ में लेने के बाद पानी की मांग करना, ये सारी चीज़ें इस कोरोना काल में देखने को मिली थी। और फिर नदियों का साफ होना, पर्यावरण का स्वच्छ होना, अच्छे और बुरे लोगों को एक अच्छे तरीके से समझ पाना, समाज के उत्कृष्ट लोगों तक अपनी पहुंच बनाए रखना, ये सारी चीज़ें इस कोरोना काल में देखने को मिली थी। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल ये लेख मैंने शुरू से लेकर के अंतिम तक पढ़ी थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपके जितने भी लिखे लेख थे ना, मैंने उसको इसमें शामिल कर रखा है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो छोड़ी है। इतने बड़े लेख को इतने में आपकी सारी बातें उसमें शामिल भी करनी थी, कुछ छूटना भी नहीं चाहिए था और तरीका भी बदलना था। तो सारी चीज़ें अगर इसे लाइन बाय लाइन पढ़ता तो 1 घंटे लग जाते, लेकिन मुझे आपका मान भी रखना था। मेहनत जो करी थी आपने मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार करता हूँ। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करें। कल के कार्यक्रम को देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।